हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट कल के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, कल के क्या की लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं और गैप अप और गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज के दिन के लिए क्या डिस्कशन था, अगर मार्केट आपका गैप अप अगर ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये जो आपका लेवल है 500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें और अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो आपको लेके जा सकती है 680 के आसपास लेके जा सकती है। ठीक है, तो लगभग हमारे लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे रुका हुआ था और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक एसएल हंटिंग के लिए मार्केट आया था, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाया उनका यहाँ पे एसएल खाया गया है, बाकी और कुछ नहीं। तो हमने बेसिकली आपको यहाँ पे एक रेंज दी हुई थी, इसलिए मैं आपको रेंज को प्ले करने के लिए बोलता हूँ कि आपका एसएल हंट ना हो। हमने क्या रेंज दी थी कि 680 से लेके 720 का जो जोन है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट जाके एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए। तो देखिए बराबर हमारे लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ पे रुका हुआ था। ठीक है, वहां से अच्छी खासी आपको डाउन साइड भी दिया हुआ था। तो कल के दिन के लिए आपका क्या लेवल्स रहेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहला आपका जो मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आता है, रेजिस्टेंस जोन आपका ये निकल के आता है 680 से लेके आपका 720, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अपसाइड आपको 750 के ऊपर मिलेगी, लेकिन ये अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है 680 से लेके 720, 40 पॉइंट की जो रेंज है, अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और उसके बाद देखा जाए तो डाउन साइड में अगर आपका सपोर्ट अगर आप देखो तो सपोर्ट आपका बेसिकली ये था 480 से लेके 525 का जो जोन था, ये आपका बेसिकली अच्छा खासा सपोर्ट था। लेकिन आज मार्केट डाउन साइड क्यों स्लाइड हुआ और इसके पीछे क्या रीजन था, तो आपको पता है यहाँ पे जो 44,500 पे पुट राइटर कम थे, उसके अगेंस्ट में 44,400 पे ज्यादा पुट राइटिंग थी। तो ये चीज काफी कम लोगों को पता थी। रिटेलर्स को तो ज्यादा पता है, जो मतलब जिन्होंने ऑप्शन चेन देखा होगा तो उनको पता होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे अगर ट्रेड किए होंगे तो वो लोग आज यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज के दिन आपको अपडेट कर दिया था कि जैसे ये लेवल थोड़ा मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ से डाउन साइड ज्यादा बनता नहीं है, क्योंकि 44,400 पे आपके पुट राइटर ज्यादा है एज कंपेयर टू 44,500। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे आपका फालतू में ट्रैप किया जा सकता है आपको। तो इसलिए मार्केट आपका 44,425 से लेके 350 के जोन में यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे आप डाउन साइड के लिए अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी इसलिए मैंने बोला आपको डाउन साइड थोड़ा अवॉइड करो। तो जिन्होंने भी यहाँ पे मैसेज पढ़ के अवॉइड किया होगा या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, वो लोगों का यहाँ पे भला हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने मैसेज नहीं पढ़ा और यहाँ पे सीधा डाउन साइड के लिए प्ले किया होगा, उनका प्रीमियम पूरा जीरो हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात है, ऑप्शन चेन पढ़ना काफी जरूरी है। तो देखिए कल के दिन के लिए आपका जो मेन यहाँ पे सपोर्ट होगा, मेन सपोर्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी डेटा जिस तरीके से बनेगा उस तरीके से भी हमें देखना है। लेकिन मेन सपोर्ट यहाँ पे मैं आपको जोन दे देता हूँ, वो जोन आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। वो आपका निकल के आता है 350 डाउन साइड में, 350 से लेके आपका 425 अभी भी ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन सकता है कल के दिन के लिए। ठीक है, जब तक मार्केट अभी इसके ऊपर है आपको थोड़ा रेंज को भी प्ले करना है। इसके नीचे 350 के नीचे जाने के बाद ही आपको थोड़ा डाउन साइड का सोचना है, उसके पहले आपको डाउन साइड का ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट डाउन साइड से अप साइड आया हुआ है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा डाउन साइड पुश हो जाएगा। मार्केट ने इतनी बड़ी जो न्यूज थी इजराइल वॉर की, इतनी बड़ी न्यूज इसने डाइजेस्ट कर ली है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि ग्लोबल मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 44,700 के आसपास में यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे थोड़ा 1-2 दिन यहाँ पे बचे रेजिस्टेंस के पास, फिर उसके बाद में आइदर डायरेक्शन में आपको मूव दे। तो मेरा तो ये व्यू है कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है 1-2 दिन। जो रेंज मैंने आपको अभी ड्रॉ कर दी है वो रेंज आपकी 44,700 का रेजिस्टेंस है और 44,350 से लेके 425 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट जोन है। तो इसी रेंज को आप प्ले कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो कल के दिन का क्या डिस्कशन है हमारा, अगर मार्केट आपका फ्लैट अगर ओपन होता है तो आपको इसी रेंज में प्ले करना है, किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट को आने देना और वहाँ से आप पोजिशनल यहाँ पे व्यू रख सकते हो। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन चेन का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन चेन में किस तरीके से डेटा बनता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये लेवल है। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेन को भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर इसी मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट के केस में आपको यही जोन है, यही जोन में आप प्ले कर सकते हो। बड़ा मूव आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, इसी के बीच में मार्केट रह सकता है। ये जो 300 पॉइंट की रेंज है, लगभग 300 नहीं 250-300 पॉइंट की जो रेंज है, इसी बीच में मार्केट रह सकता है। तो इस बीच में मार्केट आपको थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा सीधा अपसाइड भाग जाएगा और यहाँ पे आने के बाद सीधा सीधा डाउन साइड आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, एक कैंडल ग्रीन लगाएगा दूसरी रेड लगाएगा, तो ऐसे करते करते मार्केट अपसाइड जाएगा, फिर अपसाइड में भी वही करेगा, एक कैंडल रेड लगाएगा दूसरी ग्रीन लगाए, धीरे धीरे डाउन साइड आएगा। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। इसके अगेंस्ट में अगर आप लोग अगर ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे मौका है, ऊपर में ये कॉल बेच सकते हो, डाउन साइड में ये पुट बेच सकते हो। ठीक है, ये अच्छा खासा आपको मौका है यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो। ठीक है,
बाकी बात कर लेते हैं, अगर आपका मार्केट कल के दिन अगर गैप अप होता है 44,700 के ऊपर अगर गैप अप होता है, तो गैप अप की केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करने देना है 44,750 के ऊपर, यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करने देना है। सस्टेन करने के बाद अगर मोमेंट मिलता है अपसाइड का, तो हम अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। हमारा टारगेट उस केस में हो जाएगा 44,900 के आसपास का पहला, उसके बाद में 45,000 हमारा राउंड लेवल का टारगेट बन जाएगा। ऐसे दो टारगेट के लिए हम अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं, ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो जाएंगे उस केस में। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा यहाँ पे मार्केट ने ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी अगर आपका मार्केट अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन के केस में क्या करना है? गैप डाउन के केस में आपको अगर लेट से आपका मार्केट 350 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? थोड़ा वेट करना है, मार्केट को ये लेवल को वापस रिटच करने आने देना है 425 के आसपास, या फिर 425, हाँ 400 से लेके 425 का जो जोन है वहाँ पे वापस रिटेस्ट के लिए आने देना है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ओवाई डेटा किस तरीके से बनता है, और यहाँ पे अगर कुछ डाउन साइड दिख रहा हो तो वहाँ पे आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट आपका आ जाएगा डे का लो, और सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा ये 150 के आसपास का 44,150, ठीक है। और उसके बाद में आपका फाइनल टारगेट आ जाएगा 44,040 से लेकर 44,070 की जो रेंज है वो आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका गैप डाउन की केस में। बाकी मेरा अगर आप व्यू देखो तो मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा यहाँ पे रुकना चाहिए मार्केट ने। बाकी हम बात कर लेते हैं अभी निफ्टी की, तो निफ्टी देखिए आईटी सेक्टर की वजह से निफ्टी ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी हुई है। बाकी यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव बाकी के स्टॉक नहीं है, लेकिन आईटी स्टॉक की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब पॉजिटिविटी है, ठीक है। बाकी के स्टॉक भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी स्ट्रॉन्ग इसीलिए है कि वहाँ पे आईटी सेक्टर आपका अप मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी खासी ये जो लेवल थे ना, क्रूशियल लेवल 780 के ऊपर इसने मतलब लगभग 800 के ऊपर ही पकड़ लो, रेजिस्टेंस के आसपास में या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आज का दिन जाने देते हैं, कंफर्मेशन के लिए हम एक कल का दिन भी रखते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो 1-2 दिन अगर और शुक्रवार तक अगर मार्केट ने 800 के ऊपर अगर लगातार 3 दिन अगर क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट फिर से न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो उस केस में आपका पहला टारगेट 20,000 के आसपास का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो है ना 19,800 से लेके 20,000 की जो रेंज है, ये अच्छा खासा आपको हर्डल देगा मार्केट। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस का हर्डल है, और यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी खासी आई हुई है। लेकिन हमें अभी कल का डिस्कशन करना है, तो यहाँ पे हम कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपका ये निकल के आता है 840 से लेके आपका 825 वाला जो जोन है ना, अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपको मार्क करके रखना है, ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है। और डाउन साइड में आपका जो सपोर्ट है ये 780 का जो है ना, अभी ये सपोर्ट बन चुका है। जो आपका रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। दिन भर मार्केट यहाँ पे मतलब एक ही बार आया हुआ है, लेकिन इसके नीचे मार्केट कभी आया नहीं है। तो ये 780 का आपका अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो इसके नीचे आने के बाद ही आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हो, जो कि मार्केट यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। 720 का ये गैप छूट चुका है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा अगर मार्केट डाउन साइड आता है, ये लेवल को तोड़ता है, तो 720 तक मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहना, ठीक है। 720 तोड़ने के बाद 680 तक मैक्सिमम 680, इसके बाद आपको ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट फिर से एक गैप फिल करके अपसाइड जाने के लिए रेडी रहे। अपसाइड का लेवल आपका ये है, थोड़ा ये भी रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे इसने होल्ड करना चाहिए। एकदम से हम अपसाइड का यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका अपसाइड का लेवल है 840 से लेकर 825 का, और डाउन साइड का आपका सपोर्ट है 780, अच्छा खासा आपका सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। तो इस रेंज में आप मार्केट को प्ले कर सकते हो। अगर कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो ये रेंज में मार्केट प्ले हो सकता है। बाकी अगर मार्केट अगर आपका इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है 840 850 के ऊपर अगर गैप अप होता है, तो गैप अप की केस में हमें क्या करना है? यहाँ पे मार्केट को पहले थोड़ा सस्टेन करने देना है। सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट डे के हाई को अगर ब्रेक करता है, तो उस केस में आप रिट्रेसमेंट पे बाय करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बाय कर लेना, रिट्रेसमेंट जब भी होगा, मतलब कोई भी अगर डिप देगा मार्केट, आप जो भी टाइम फ्रेम लगाते हो, 3 मिनट लगाते हो, 5 मिनट लगाते हो, आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो जब भी डीप आएगा तो डीप पे आप बाय कर सकते हो। आपको सीधा सीधा वहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल पे बाय नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपका पूरा हर्डल जोन निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं बाय का सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और ऑप्शन बाइंग का तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे भले आप यहाँ पे पुट सेल करके चल सकते हो या फिर कॉल सेल करके चल सकते हो, वो सेफ रहेगा, लेकिन बाइंग थोड़ा यहाँ पे इग्नोर करना आपको। अगर मार्केट गैप अप होता है, और गैप अप के केस में सीधा सीधा आपको ब्रेकआउट कैंडल पे नहीं करना है, आपको रिट्रेसमेंट पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा ब्रेकआउट कैंडल पे बाय नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस कल के दिन, मतलब आप ट्रैप से बच सकोगे, ठीक है। तो बाकी अगर मार्केट आपका लेट से अगर गैप डाउन होता है, और गैप डाउन के केस में थोड़ा हमें फिर से ये लेवल का रिट्रेसमेंट के लिए हमें वेट करना है, जो कि आपका निकल के आएगा 770 से लेके 780 का जोन। तो यहाँ पे वापस से के लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए आने देना है। रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाता है, तो हम वहाँ पे डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 720 हो जाएगा, सेकंड टारगेट आपका 680, ठीक है। 680 के नीचे फ्रेश कमजोरी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए बस ये 2 ही टारगेट है। तो ये हो गया आपका गैप अप और गैप डाउन की केस में। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो देखिए
कल के दिन एक्सपायरी है और अच्छा खासा 19,800 पे देखिए कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर मैक्सिमम आपके 19,800 पे एडिशन हुए और उसके अगेंस्ट में कॉल राइटर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। देखा मैंने कल के वीडियो में आपको बोला था यहाँ पे कॉल राइटर में कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से 19,800 आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि वहाँ पे मतलब कन्विक्शन ही नहीं था कॉल राइटर्स में। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे वो 600 पे भी बैठे हुए थे, 700 पे भी थे, 800 पे भी थे, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस पे वहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए थे। तो ऐसा कुछ वहाँ पे कन्विक्शन देखने को नहीं मिला, जिसके कारण मैंने बोला था कि यहाँ पे प्रोसेस मतलब और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, निफ्टी थोड़ा सा और पॉजिटिव रह सकता है, ये यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें पता चल गया था। ठीक है, तो अभी कल के दिन का क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम ओआई देखा जाए तो अभी भी सेम वही सिचुएशन है, 19,900 पे लेके 950 पे देखिए और 20,000 पे देखिए, यहाँ पे भी सेम ओआई आज के दिन ऐड हुआ है। मतलब अभी भी इन लोगों में कन्विक्शन नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दे। तो यहाँ पे कोई लोग ये सोच रहा है कि मैं 850 पे रेजिस्टेंस दूंगा, कोई सोच रहा है मैं 900 पे दूंगा, कोई 950 और कोई 20,000 सीधा। तो ऐसे यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है इनके बीच में, तो जिनके कारण क्या होता है, अगर एक स्ट्राइक प्राइस की अगर कॉल राइटर एग्जिट करना शुरू कर गए तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर होता है। तो ऑब्वियसली जो भी आउट ऑफ द मनी रहते हैं उसकी भी प्रीमियम स्पाइक होते हैं, तो उनको भी ऐसे लेना पड़ता है, तो जिसके कारण यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाता है। तो यही बस लॉजिक था हमारा आज के लिए, कल के दिन जो डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आज भी सेम वही सिचुएशन वहाँ पे दिख रही है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा खासा ओवाई है 2,27,000 इसके है एज कम्पेयर टू पुट राइटर, तो अच्छा खासा यहाँ पे ओवाई बना हुआ है। तो कल के दिन मार्केट थोड़ा 800 to 900 के बीच में यहाँ पे रह सकता है, और 900 के ऊपर जैसे ही थोड़ा 900 ने 850 के ऊपर ही पकड़ लो, इसके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा निकलने का ट्राई करेगा, सस्टेन ज्यादा अगर वो अपसाइड में करता है 850 से लेके 880 के जोन में, और जैसे ये थोड़ा 900 के ऊपर निकलने का ट्राई करेगा ना, तो ये सब लोग जो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं 800 वाले कॉल राइटर एग्जिट करना शुरू करेंगे, जिसके कारण मार्केट आपका 20,000 अप्रोच कर सकता है। ठीक है, कल के दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 900 के या फिर 850 के ऊपर अगर सस्टेन करना यहाँ पे शुरू कर देता है, तो इन लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा मॉर्निंग में, जो 19,800 पे बैठे हुए, तो इनके कारण क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। और डाउन साइड का आपको कब मिलेगा, डाउन साइड का देखिए तो यहाँ पे इन द मनी जाके कोई यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा नहीं है, जो भी पुट राइटर है आपके 19,800 पे है, तो इनके एसएल कहाँ पे होंगे, तो इनके एसएल बेसिकली आपके ये जो लेवल है ना 720 और 680, ये जो मैंने आपको बोला ये लेवल अच्छा खासा आपका क्रूशियल लेवल निकल के आता है निफ्टी में, काफी क्रूशियल लेवल, इसके नीचे जाने के बाद ही ये लोग एग्जिट करेंगे, उससे पहले ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ये लोग अभी भी कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं पुट राइटर्स, इनमें पैनिक कब आएगा, जब मार्केट 680 को डाउन साइड में तोड़ेगा, तब जाके ये लोग अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड दिखाएंगे, उससे पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये लोग एग्जिट करें। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैंने 19,800 का पुट अगर सेल किया हुआ है, तो मेरा एसएल कहाँ पे रहेगा, मेरा एसएल रहेगा एक तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लेवल निकल के आता है 720 से लेके 680 का जो जोन है वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 700 पे भी अच्छा खासा ओवाई है। ठीक है, तो यही लेवल मेरे लिए क्रूशियल रहेगा, तो मेरा एसएल इसी के नीचे होगा, तो जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा मैं एग्जिट नहीं करूंगा वो, क्योंकि मेरे को जितना टाइम में वहाँ पे पोजीशन में बैठा रहूंगा उतना मेरे को टाइम डिके से प्रॉफिट होगा, तो मैं इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी सोचना है कि ऑप्शन सेलर कब एग्जिट करेगा, तो 680 जब टूटेगा मतलब कैसा यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, सस्टेन करने के बाद तोड़ना है, ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन साइड आ रहा है 720 भी तोड़ दिया, अभी 680 के नीचे 660 के आसपास चला गया, तो आप बोलोगे कि ये लेवल टूट गया, तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 680 के जोन के नीचे यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये लेवल टूटेगा। ये डायरेक्टली अगर नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे बस ये मोमेंटम की वजह से 680 के नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे फिर से विशेप रिकवरी बोलो या फिर यहाँ पे मार्केट पाउस कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बनता नहीं है ट्रेड, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका ऑप्शन चेन, बाकी बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे कुछ डेटा ज़्यादा बनाने होगा, तो उसको कुछ डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आज का डिस्कशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको लाइव अपडेट में देते रहूँ। जैसे आज के दिन मैंने अपडेट दिया था बैंक निफ्टी का, जब यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हुआ था, तो मैंने लाइव मार्केट में अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे हमें डाउन साइड का प्ले नहीं करना है, थोड़ा इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि थोड़ा ट्रैपिंग यहाँ पे हो सकता है, और लगभग बराबर यहाँ पे हमारे लेवल पे यहाँ पे ट्रैप हुए लोग और मार्केट ने अपसाइड दे दिया। तो जिन लोगों ने वहाँ पे मैसेज पढ़ा होगा वो लोग यहाँ पे बच गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, ताकि लाइव में आपको मैं अपडेट दे सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।